गुड मॉर्निंग क्लास। स्टार्ट करते हैं विद द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द नीड ऑफ द मोटिवेशंस। तो नीड ऑफ मोटिवेशन से 1 to 7 मैं आपको एक एक करके अपन डिस्कस कर चुके थे, इनकी क्या इंपॉर्टेंस और क्या नीड है, वाई वी आर नेसेसरी टू मोटिवेशन। तो आगे आज अपन बात करते हैं कुछ पॉइंट्स की जो रिलेटेड है, आपकी किससे रिलेटेड है, मोटिवेशन के। पहले इसने पॉइंट नंबर 8 बोल रहा है कि रिड्यूस्ड एम्प्लॉय अब्सेंटीजम एंड टर्नओवर। ये क्या है, देखो इसको समझने को। देखो एम्प्लॉय अब्सेंटीजम एंड टर्नओवर का मतलब वो होता है, अब्सेंटीज का मतलब तो समझते हो, अनुपस्थिति, मतलब लोग उपस्थित कम होते हैं, जाने लग जाते हैं, कम छुट्टियों भी ज़्यादा रहते हैं। और टर्नओवर का मतलब है नए व्यक्ति आना, पुराने व्यक्तियों का छोड़ना, मतलब ज्वाइन करना और रिजाइन देना, ज्वाइन करना और रिजाइन देना। इस आने और जाने वाली चीज़ को अपन बोलेंगे टर्नओवर। अगर ये टर्नओवर ज़्यादा है, इसका मतलब आपके एम्प्लॉय आपसे सेटिस्फाई नहीं है। अब्सेंट ज़्यादा है तो आपके एम्प्लॉय आपसे सेटिस्फाई नहीं है। तो मोटिवेशन करने से क्या फ़ायदा होगा? मोटिवेशन करने से रिड्यूस होगा, क्या रिड्यूस होगा? एम्प्लॉयज़ का अब्सेंटिज्म भी और ये टर्नओवर भी। क्या बोल रहा है? मोटिवेशन सेटिस्फाई एम्प्लॉय और लेबर्स नीड एंड प्रोवाइड जॉब सेटिस्फेक्शन। मोटिवेशन सेटिस्फाई करता है एम्प्लॉय को, लेबर्स की नीड को, एंड प्रोवाइड जॉब सेटिस्फेक्शन। सिक्योर्स दियर इनकम, उनकी इनकम को सिक्योर करके चलता है कि भाई इतना पैसा तो आपको कम से कम मिल ही जाएगा, और जॉब को आपको कम से कम 10 साल तक जॉब पे रखा जाएगा, निकाला नहीं जाएगा। ESI कटेगा, वेलफेयर में पैसा जमा होगा, प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा होगा, दिस टाइप्स ऑफ थिंग्स। दिस इन टर्न रिड्यूस एम्प्लॉयज, ये किसको घुमाता है? एम्प्लॉयज के अनरेस्ट को कम करता है। टर्नओवर, लो प्रोडक्टिविटी, अब्सेंटिज्म, इन चीज़ों को कम करता है। एंड अदर प्रॉब्लम, जो और अदर कोई प्रॉब्लम है उसको भी वो क्या करता है? रिड्यूस करता है। एम्प्लॉय बिकम मोर पंक्चुअल एंड स्टे लॉन्गर इन द कंसर्न। और इससे बात करें तो लोग मोटिवेट होंगे तो लंबे समय तक चलेंगे, लंबे समय तक रहेंगे, लंबे समय तक रहेंगे। ये लोग मतलब टिके रहेंगे, बैठे रहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 9, बेसिस ऑफ मैनेजरियल फंक्शन। बेसिस ऑफ मैनेजरियल फंक्शन, मोटिवेशन इज ए असेंशियल फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिफरेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट like planning, organization, coordination, direction and control, etc. If the employee working in an organization are not adequately motivated toward their function and responsibility of the effectiveness of the managerial function varies. बेसिक ऑफ मैनेजरियल फंक्शन, ये कह रहा है कि मोटिवेशन एक पार्ट है इसका, मैनेजमेंट का। मोटिवेशन इज असेंशियल फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिफरेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जैसे लाइक प्लानिंग को करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, इसका स्टाफिंग करना, इन सब को सपोर्ट करता है। लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, डायरेक्शन एंड कंट्रोल एटसेट्रा। इफ द एम्प्लॉय वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट एडिक्वेटली मोटिवेटेड टुवार्ड दियर फंक्शन, अगर वो फंक्शन के प्रति मोटिवेटेड नहीं है, एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्टिवनेस ऑफ द मैनेजरल फंक्शन पेरिस, तो वो पूरी तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। दे कैनॉट बी सक्सेसफुल टिल एम्प्लॉय आर नॉट एडिक्वेटली मोटिवेटेड इन दिस रिलेशन। जब तक एम्प्लॉय पूर्ण तरीके से सेटिस्फाई नहीं है तो समझ लेना बेटा कि वो संपूर्ण तरीके से काम भी नहीं कर पाएंगे, आपका इफेक्टिवनेस नहीं रहेगा, काम में स्किलता भी नहीं रहेगी। पॉइंट नंबर 10 बोल रहा है फैसिलिटेट चेंजेज इन मॉडर्न एज, फास्ट साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। ये कह रहा है कि आज के टाइम दुनिया फास्ट हो गई है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आ चुकी है, हर लेवल पर टेक्नोलॉजी का काम चल रहा है। न्यू इन्वेंशन, टेक्निक्स एंड रिसोर्सेज आर अमर्जिंग, नई नई टेक्निक्स आ रही है, नई नई रिसोर्सेज अवेलेबल हो रहे हैं। इट बिकम असेंशियल टू अडेप्ट, इट बिकम असेंशियल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टू अडेप्ट दी चेंज, इन चेंज को लाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। टू मेक द ऑर्गेनाइजेशन कैपेटिव एंड परमानेंट, टू बिकम असेंशियल टू अडेप्ट दी चेंजेज। और आज के टाइम ज़रूरी है, जिस व्यक्ति ने चेंज को स्वीकार नहीं किया बेटा वो मार्केट में चल नहीं पाएगा। तो याद रखना
कि मोटिवेशन से लोग क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं किसको, चेंज को अपने जीवन में उतारते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, उस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, न्यू थिंग को लेके आते हैं। ये चीज़ आ गई। आगे चलते हैं। इंक्रीज द इफिशिएंसी एंड हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉइज। ये क्या कहना चाहता है, इंक्रीज द इफिशिएंसी एंड हायर प्रोडक्टिविटी किसे कहते हैं, बहुत बार बताया हुआ है लेकिन फिर भी बताना पड़ेगा बेटा। देखो एग्जाम्पल लेते हैं, 2 आवर, 2 घंटे हैं समझ लो। अब 4 एम्प्लॉई है, 4 एम्प्लॉई बेटा 100 यूनिट बनाते हैं 2 घंटे में। कितने यूनिट बनाते हैं? तो अब ध्यान से समझना प्रोडक्टिविटी क्या होती है, कि इनकी प्रोडक्टिविटी क्या है। प्रोडक्टिविटी है कि 4 व्यक्ति 2 घंटे में 100 यूनिट बना सकते हैं। अब मान लो कि वो पूरे दिन काम करते हैं तो 1000 यूनिट बनाते हैं, 2000 यूनिट, उससे कोई मतलब नहीं। हमें देखना क्या है कि पर आवर 4 पर्सन कितने बनाते हैं, 50 यूनिट। ये इनकी प्रोडक्टिविटी होती है। तो 50 यूनिट पर आवर 4% पे हो गई, तो 1% पे कितने हो गई, 12.5 यूनिट। ये इनकी प्रोडक्टिविटी है। प्रोडक्टिविटी बढ़ती कैसी है। अब अपन स्किल्ड पर्सन लेके आते हैं, स्किल्ड, वो स्किल्ड की बात करें अपन, स्किल्ड पर्सन लेके आते हैं, स्किल्ड पर्सन लेके आते हैं। वो 3 व्यक्ति हैं जो कि 2 घंटे में 90 यूनिट बनाते हैं। तो इनका एवरेज निकालते हैं, 1 घंटे में कितने निकालेंगे वो, 45, और 3 में 15। तो ये निकालते हैं 15 पर आवर पर पर्सन। तो बताओ प्रोडक्टिविटी कौन सी है, स्किल्ड की हुई ना। तो कहने का मतलब स्किल्ड मोटिवेट व्यक्ति होंगे तो वो क्या करेंगे, अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे। आगे चलते हैं। इंक्रीज कॉरपोरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज का आपस में कॉरपोरेशन बढ़ेगा, आपस में लोग मिलके काम करने की ज़्यादा सोचेंगे। नाउएडेज ऑब्टेनिंग कॉरपोरेशन ऑफ द एम्प्लॉयज इज ए मेजर चैलेंज फॉर द मैनेजर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है एम्प्लॉय का कॉरपोरेशन, मतलब आपस में सहयोग करना। आपस में सहयोग नहीं करते हैं, अपने अपने काम में मस्त रहते हैं। एम्प्लॉय is organized and vigilant, hence motivation is a required to seek their cooperation as it in through motivation that the manager awaken that desired of the employee to work। काम करने के लिए वो तैयार हो जाए, सब कॉर्पोरेट करने के लिए, इनके लिए उनको मोटिवेशन जरूरी है। आल्सो प्रोवाइड देम इंफॉर्मेशन अबाउट द गोल ऑफ द इंटरप्राइजेज। उनको बार टाइम टू टाइम सूचना देना कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, एंड सेटिस्फाई देयर एस्पिरेशन, और उनकी जो इच्छाएं हैं, उनकी जो उत्साहित होने की जो चीज़ें हैं उनको सेटिस्फाई करना। एज ए रिजल्ट, इससे रिजल्ट निकलता है ऑफ ऑल दीज कॉरपोरेशन ऑफ द एम्प्लॉय इंक्रीज सब्सटेंसली, और ऐसे धीरे धीरे क्या होंगे, एम्प्लॉय का कॉरपोरेशन बढ़ता जाएगा। तो इस पूरी बात में कहने का मतलब क्या आया, इसमें ये आया कि अगर हम धीरे धीरे मोटिवेट करते रहेंगे तो लोग आपस में जुड़ते जाएंगे, काम करने की क्षमता होगी, उनको इन्फॉर्मेशन देंगे, उनके पूरी ऑर्गेनाइजेशन के टोटल गोल को उनको बताते रहेंगे, उनको पार्टिसिपेट करवाएंगे। की बिहेवियर मैनेजमेंट एक्शन इन दिस वर्क ऑफ इफियल ब्रेच। किसने बोला है कि मोटिवेशन इज ए की ओ बिहेवियर मैनेजमेंट, की मैनेजमेंट के बिहेवियर चाबी है मोटिवेशन, एंड एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ एज ए परफॉर्म, जो काम करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंस है। 10 इस प्रकार हम कह सकते हैं, इट इज़ असेंशियल फॉर एजुकेशन ऑफ मोटिवेशन इन ऑल मैनेजर फंक्शन। 10 इस प्रकार इट इज़ असेंशियल, ये ज़रूरी है फॉर एजुकेशन, मतलब लागू करने के लिए, ऑफ द मोटिवेशन को इन ऑल मैनेजरल फंक्शन, सभी प्रकार के फंक्शन में। रिजल्ट इज स्पीड में भी इंक्रीज इन द फंक्शन, इससे हमारा क्या होगा, फंक्शन में स्पीड बढ़ेगा विद द हेल्प ऑफ द एजुकेशन ऑफ मोटिवेशन। और हमारे
यह एजुकेशन करने के लिए, फंक्शन को एजुकेशन करने में मोटिवेशन बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। मेंटल पीस, संतुष्टि। इन दिस फिजिकल एज एवरी पर्सन इज इंटेंजल्ड इन एंडलेस नीड। प्रत्येक व्यक्ति जो दिखाई नहीं देने वाली एक ऐसी जो आत्मा के अंदर बसी रहती है, एंडलेस नीड, आवश्यकता होती है। सम ऑफ द नीड गेट सेटिस्फाई, कुछ उसके अंदर सेटिस्फाई जाती है, बट द नीड विच आर नॉट सेटिस्फाई डिस्टर्ब द मेंटल पीस। कुछ लोगों को जो सेटिस्फाई नहीं कर पाती है उससे वो मेंटल शांति नहीं होती है, उसको लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं। एज वेल एज ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन द मेंटल पीस द एम्प्लॉय कैनॉट बी परफॉर्म सेटिस्फेक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन। और वो जो लोग मेंटली सेटिस्फाई नहीं होते बेटा, वो अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर पाते हैं। बहुत ही अच्छी बात इसमें बोली है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरीके से सेटिस्फाई नहीं है किसी भी चीज़ से, तो उसका सेटिस्फेक्शन होना ज़रूरी है। और अगर सेटिस्फाई नहीं होता है वो, तो ये समझ लो बहुत बड़ा नुकसान होगा और उसका मेंटली पीस नहीं रहेगी। मेंटली डिस्टर्ब होता है तो व्यक्ति काम नहीं कर पाता है। तो ये पॉइंट थे आपके बेटा नीड और इम्पोर्टेंस ऑफ द मोटिवेशन।